हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़ियों से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो 3 तक आपके न्यूमेरिकल हो गए थे। तो आज हम आपको चौथा स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, अध्याय 4। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। देखो पहला न्यूमेरिकल इसमें, तो कुमार मित्तल की बुक निकाल लें आप। अगर बुक नहीं है तो ये हम प्रश्न लिख रहे हैं, उस हिसाब से आप नोट करते जाना और कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखो पहला प्रश्न ये कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों में। तो पारे की एक समान बूंदें 27, इस तरीका से 27 बूंदें एक समान है। तो प्रत्येक जो बूंद की जो त्रिज्या होगी वो कैसी होगी? समान। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या कैसी होगी? समान। तो 27 बूंदें हैं, एक समान हैं। प्रत्येक बूंद को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। ये जो 27 ये बूंदें हैं, इनको ये प्रत्येक बूंद को, इनकी प्रत्येक बूंद को हम कितना विभव देते हैं? 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट के विभव, 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इन 27 बूंदों को मिलाकर के क्या बनाई जाती है? एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा? बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा? ये 27 बूंदें समान त्रिज्या की बूंदें, यानी समान आकार की बूंदें, तो इनकी जो त्रिज्या होगी वो समान होगी। यानी छोटी बूंदों की जो त्रिज्या है हमने स्मॉल आर मान ली, और इन ये 27 बूंदों से मिलाकर के जो एक बड़ी बूंद बनी है, इसकी हमने त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। कितनी मान ली है हमने? कैपिटल आर। इस छोटी बूंद का, प्रत्येक छोटी बूंद का जो विभव है वो कितना है? यानी वो भी जो प्रत्येक छोटी बूंद का जो विभव है वह कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। तो 27 बूंदें हैं। ये जो 27 बूंदें हैं, इन बूंदों की संख्या कितनी है? 27 बूंदें हैं, और 27 बूंदों से मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। 27 बूंदों से मिलकर के क्या बनाई जाती है? एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो यहाँ पहले लिखेंगे छोटी बूंद का विभव, यानी जो 27 बूंद है इसकी प्रत्येक बूंद का विभव कितना दे रहा है? 10 वोल्ट। तो यानी 27, यहाँ ओ भी छोटी, यानी छोटी बूंद का विभव, ये ओ भी है। छोटी बूंद का विभव सूत्र होता है विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये विभव का क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। हमने आवेश मान लिया है इसका Q। कितना मान लिया हमने? प्रत्येक बूंद का आवेश मान लिया हमने Q। तो एक बूंद का विभव निकालना है, तो वो भी छोटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये प्रत्येक बूंद का जो विभव दे रहा है वो कितना दे रहा है? 10 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये है समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा मैथ में जाना पड़ेगा आपको। तो मैथ में क्या है? ये 27 बूंदों से मिलकर के एक ये बड़ी बूंद बनाई गई है। तो जितना इन 27 बूंद का जो आयतन होगा वही आयतन इस एक बड़ी बूंद का होगा। तो यहाँ लिखेंगे 27 छोटी बूंद का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन, बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, यानी एक बड़ी बूंद का आयतन। अच्छी तरीका से समझ लो, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में। जैसे प्रत्येक बूंद का विभव कितना दिया था? 10। तो और विभव का जो फॉर्मूला होता है यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या कैसी है? समान है, और हमने आवेश कितना मान लिया है इसमें? Q। कितना माना है? Q। जब एक बूंद का आवेश Q है तो 27 बूंदों का जो आवेश होगा कितना हो जाएगा? 27 Q। कितना हो जाएगा?
27 क्यू, और ये 27 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो इस बड़ी बूंद पर जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27 क्यू, क्योंकि 27 बूंदें मिलकर बनी हैं, तो 27 बूंदों का आवेश कितना हो जाएगा 27 क्यू। तो यहाँ समझ लो 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि त्रिज्या छोटी छोटी बूंदें हैं, त्रिज्या कितनी है आर, और बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कितनी मान लिया है कैपिटल आर, तो 4/3 से 4/3 काट दोगे, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, यहाँ कितना आएगा ये 27 आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू। यहाँ से अगर हम कैपिटल आर क्यू का मान निकालेंगे तो ये कैपिटल आर क्यू का मान कितना हो जाएगा आर बराबर 3r, क्योंकि ये क्यू हटाओगे यहाँ घनमूल का चिन्ह लगाओगे, और घनमूल का जब चिन्ह लगाएंगे तो 27 का घनमूल कितना होता है 3, और आर क्यू का कितना हो जाएगा स्मॉल आर। तो जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 3r। अब हमें चाहिए क्या बड़ी बूंद का विभव, क्या चाहिए बड़ी बूंद का विभव, समझ लो इधर यहाँ लिखोगे बड़ी बूंद का विभव यानी उभी बड़ी बराबर, ऐसे लिख दो उभी बड़ी, यानी उभी का मतलब विभव है और बड़ी बूंद का है। सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, लेकिन यहाँ Q कितना आएगा 27 क्यू, और त्रिज्या कौन सी लेंगे बड़ी बूंद की। यहाँ से ऊपर से 27 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/कैपिटल R। कैपिटल R का मान कितना दे रहा है स्मॉल, ये है 3 स्मॉल r, यानी इसके स्थान पर रखोगे 3r, 3 से काट दोगे, 3 से ये 27 जाएगा 9 बार, यहाँ बचेगा 9, अंदर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब समीकरण 1 से समझ लो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का मान कितना है 10, तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे हम 10, तो 9 × 10 बराबर 90 वोल्ट। तो बड़ी बूंद का जो विभव आएगा वह कितना आएगा 90 वोल्ट, यही आपका आंसर है। कर लो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कितनी बूंदें थी 27, अब की बार कितनी बूंदें हैं 64 छोटी बूंदें हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है, यानी छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर से मान लो, तो ये है 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर से क्या बनाओगे छोटी बूंद के लिए, यहाँ लिखोगे छोटी बूंद के लिए, बूंद के लिए R बराबर 0.1 मिलीमीटर से मीटर बनाओगे 10 की घात माइनस के 3 का गुणा कर देंगे, ये मीटर हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे 10 की घात माइनस के 1, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 और माइनस 1 माइनस के 4 मीटर। ये है छोटी बूंद की त्रिज्या, कितनी बूंदें 64। तथा आवेश, इस छोटी बूंद पर जो आवेश है स्मॉल q बराबर 2/3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। तब ये कह रहा है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो पहले छोटी बूंद का यानी प्रत्येक छोटी बूंद का विभव ज्ञात कर लो, तो छोटी यानी उभी छोटी बूंद का विभव फॉर्मूला क्या लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/स्मॉल r। छोटी बूंद का विभव माना हमने कितना माना स्मॉल r। तो समझ लो इसका मान कितना दे रहा है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू स्मॉल क्यू का मान कितना है 2/3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बट्टे स्मॉल आर का मान दे रहा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4। 3 से काट दोगे 3 तक 9, 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात 4, ये ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 और 4 13 गुणा 10 की घात माइनस के 12, ये हो जाएगा 6 गुणा 13 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 10, और 10 छक्के 13 में से 12 जाएंगे 1 घात बचेगी, यानी 10 की घात 1 और 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 छक्के 60। तो जो छोटी बूंद का प्रत्येक छोटी बूंद का जो विभव है वह कितना है आपका 60 वोल्ट। कितना है 60 वोल्ट। अब हम 64 बूंदें हैं, तो 64 बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनती है, तो
तो जो 64 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, जिससे हम कैपिटल आर का मान निकाल लेंगे। तो बड़ी बूंद की जो बड़ी बूंद बन रही है उसकी हमने त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल आर। तो यहाँ लिखेंगे 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बराबर बड़ी बूंद का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। छोटी बूंद है इसलिए स्मॉल आर त्रिज्या ली है। बड़ी बूंद का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू बड़ी बूंद है तो कैपिटल आर त्रिज्या ले ली है। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 64 स्मॉल आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू। अब आर का मान चाहिए तो यहाँ घनमूल का चिन्ह लगेगा, और 64 का घनमूल होता है आपका ये 4, और आर क्यू का होता है आर बराबर कैपिटल आर। यानी कैपिटल आर का जो मान आया है वो कितना आया है, 4 × स्मॉल आर। ये कैपिटल यानी बड़े गोले की जो बड़ा गोला जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4r। अब क्या करना है, बड़ी बूंद का विभव यहाँ लिखोगे उभी बड़ी बराबर फॉर्मूला होता है विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। लेकिन 64 बूंदे हैं तो यहाँ कितना रखोगे, 64Q। कितना रखोगे, 64Q। तो उभी बड़ी बराबर 64 ये बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, कैपिटल आर का मान कितना है 4r। 4 से काट दोगे 16 चौका 64, तो ये बचेगा आपका v बड़ी बराबर 64, ये 16 है 4 से कट गया तो 16 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये है क्या है, छोटी बूंद के लिए विभव का फॉर्मूला है। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और इसका जो मान दिया है वो कितना है आपका 60। तो इसके स्थान पर कितना रखोगे, 60। 16 × 60 बराबर 16 × 96 960। तो बड़ी बूंद का जो विभव आएगा वह कितना आएगा, 960 वोल्ट। यही आपका आंसर है। कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तीसरा प्रश्न। हमने आपको पढ़ाया था संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यम हो संधारित्र की प्लेटों के बीच में तब फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी हमने आपको थ्योरी में फॉर्मूला बताए थे। तो ये है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे में ये दे रहा है 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो जो समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं, प्रत्येक प्लेट पर हमने बताया था आवेश समान होता है। एक पर धन का होगा, दूसरी पर कितना होगा, उतना ही ऋण का होता है। जैसे अगर इस पर पहली प्लेट पर अगर प्लस के 25 कूलम आवेश आया है तो दूसरी प्लेट पर माइनस के 25 कूलम आवेश होगा, क्योंकि आवेश दोनों प्लेटों पर समान होता है लेकिन कैसा होता है, विपरीत होता है। तो और संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C बराबर Q/OB। C बराबर Q/E, वो C बराबर Q/OB। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। अगर परावर्तक भरा हो इन प्लेटों के बीच में तो फॉर्मूला बताया था हमने KA एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो पहला वो तीसरा प्रश्न। और एक चीज़ और बताई थी हमने, अगर कहीं माइक्रोफैराड दे रहा है, माइक्रोफैराड दे रहा है तो एक माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 फैराड होते हैं, और एक नैनोफैराड में 10⁻⁻9 फैराड होते हैं, एक पिकोफैराड में 10⁻12 फैराड होते हैं। ये चीज़ हम आपको पीछे बता चुके हैं थ्योरी में। देखो तीसरा प्रश्न, 25 माइक्रोफैराड धारिता के, यानी धारिता को दिखाते हैं C से। C बराबर दे रहा है 25 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड से हम क्या बना सकते हैं, फैराड। तो इसमें 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे, फैराड में चेंज हो जाएगा। और विभवांतर कितना दे रहा है, OB बराबर 250 वोल्ट।
250 वोल्ट विभवांतर है। तो आवेश पूछ रहा है, तो आवेश फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर CV, यहाँ से C बराबर Q अपन V है, तो अगर Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे Q बराबर CV, Q का मान चाहिए तो Q बराबर C का मान कितना है 25 गुणा 10⁻⁶ इंटू V का मान कितना है 250, तो Q बराबर हो जाएगा 25 का 25 में गुणा कर देंगे 625 आता है, और 0 का 0 गुणा 10⁻⁶ कूलम में है। अगर यहाँ ये 10⁻⁶ है, 10⁻3 करेंगे या 10⁻3 हटाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ जाएगा 6.250 गुणा 10⁻3 कूलम। अगर पहली प्लेट पर धनावेश है, दूसरी प्लेट पर कितना हो जाएगा, इतना ही ऋणावेश हो जाएगा। तो पहली प्लेट पर आवेश हमने माना है प्लस में, प्लस का 6.250 गुणा 10⁻3 कूलम। तो दूसरी प्लेट पर कितना आवेश होगा, दूसरी प्लेट पर आवेश माइनस का होगा माइनस के 6.250 गुणा 10⁻3 कूलम। यही आपका आंसर है, कर लो इसे। चौथा प्रश्न, चौथे में ये कह रहा है 100 पिकोफैराड का संधारित्र 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का फॉर्मूला यही वाला लगेगा। चौथा प्रश्न, तो 100 पिकोफैराड का संधारित्र है, C बराबर दे रहा है 100 पिकोफैराड, पिकोफैराड से फैराड बनाओगे तो 10⁻⁻, इसमें माइनस के 12 गुणा करेंगे 10⁻⁻12, ये हो जाएगा आपका फैराड। उसके बाद में विभवांतर दे रहा है 100 वोल्ट, तब कह रहा है आवेश कितना होगा, फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर CV, तो Q बराबर C का मान है 100 गुणा 10⁻⁻12, V का मान कितना है 100, तो Q बराबर 1 2 3 4, घात कितनी बचेंगे यहाँ पर -8 कूलम। यही आपका आंसर है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, यानी OV बराबर दे रहा है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। Q बराबर कितना दे रहा है 2 माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे, कूलम। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन OV, C बराबर Q अपॉन OV। C बराबर Q का मान कितना दे रहा है 2 गुणा 10⁻⁶, OV का मान 1000 है, 1000 कर सकते हैं 10�3, कितना कर सकते हैं 10�3। अब यहाँ जो OV है, OV के स्थान पर कितना आएगा 10�3 आएगा, तो C बराबर 2 गुणा 10⁻, ये 3 ऊपर ले जाओगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का, और -6 पहले से हैं और ये -3 हो जाएंगे, ये प्लस का है, -3 हो जाएंगे, 6 और 3 9, ये हो जाएगा -9। धारिता का मात्रक होता है फैराड। यही आंसर है। या ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻6 फैराड। इसे हटाओगे तो ये फॉर्मूला ये आंसर आएगा माइक्रो फैराड में। किस में आएगा, माइक्रो फैराड में। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे भी कर लो। तीसरा वो छठवां प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न समझो, थ्योरेटिकल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका जो विभवांतर दे रहा है वो कितना दे रहा है 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए, यानी पहले जो दूरी है वो कितनी है d, और अब कितना कर दिया जाए d/2, यानी आधा d/2। लेकिन आवेश इस पर धन का प्लस का क्यों होगा तो इस पर माइनस का क्यों होगा, इस पर प्लस का क्यों होगा तो इस पर माइनस का क्यों होगा। आवेश चेंज नहीं होगा, आवेश कांस्टेंट रहेगा, और जो प्लेटों के भी जो क्षेत्रफल है a वह भी आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कैसी कर दी जाती है, आधी कर दी जाए। तब इसमें कह रहा है संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। जब ये प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तब ये कह रहा है विभवांतर की गणना कीजिए। तो समझ लो, पहले
ये समांतर पे संधारित्र का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, C बराबर ए एफ साइन 0 बट्टे डी, ए एफ साइन 0 बट्टे डी। जब ये ए और एफ साइन 0 क्या है हमारा कांस्टेंट है, ए एफ साइन 0 क्या है हमारा कांस्टेंट है, CONSTANT नियतांक है, तो C प्रोपोर्शनल क्या आएगा 1/d, C प्रोपोर्शनल 1/d, यानी जब बीच की दूरी ये आधी होती है तो धारिता कितनी हो जाएगी, दुगनी, धारिता कितनी हो जाएगी, दुगनी। यहाँ लिखोगे दूरी आधी कर देने पर, आधी करने पर धारिता दुगनी हो जाएगी, धारिता दुगनी हो जाएगी। और जब धारिता दुगनी हो जाएगी तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है C बराबर Q/OV, C बराबर Q/OV या OV बराबर Q/C। बात एक ही है, आवेश है वो कैसा है, नियतांक है, आवेश कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि आवेश चेंज नहीं हो रहा है ना, क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। जब आवेश कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, OV प्रोपोर्शनल 1/C, OV प्रोपोर्शनल 1/C है। जो विभवांतर है वो धारिता का कैसा व्युत्क्रमणुपाती है, धारिता कैसा व्युत्क्रमणुपाती है। लेकिन जो धारिता है वो कैसी होगी हमारी, दुगनी। यहाँ धारिता जब दुगनी हो जाएगी तो ये विभवांतर कैसा हो जाएगा, आधा, ये दुगना हो जाएगा, तो ये आधा, अगर ये आधा होता तो ये होता दुगना। तो ये देखो बीच की दूरी आधी कर देने पर धारिता दुगनी हो गई है, और धारिता दुगनी होने से विभवांतर कैसा हो जाएगा, आधा रह जाएगा। तो यहाँ लिखोगे धारिता दुगनी होने पर, धारिता दुगनी होने पर विभवांतर आधा रह जाएगा, विभवांतर आधा रह जाएगा। तब नया विभवांतर कितना हो जाएगा, नया विभवांतर पहले कितना था 500, अब नया कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, तो 250 वोल्ट। यही आंसर है, कर लो इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल था, बहुत सरल है ये। देखो सातवां क्वेश्चन समझ लो। देखो सातवें ये कह रहा है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी R बराबर कोई गोला है, उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे, मीटर, इतनी सेंटीमीटर है। 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा, आवेश का जो मान है वो कितना है, Q बराबर 1 कूलम आवेश देने पर, तो उसका विभव ज्ञात कीजिए। हमने विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला बताया था, C बराबर 4πε0 × R। तो C बराबर, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, आवेश दिया है, त्रिज्या दे रहा है, तो विभव डायरेक्ट विभवांतर का सूत्र, विभवांतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देने पर कितना विभव होगा, विभव का फॉर्मूला पूछ रहा है, वो विभव पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाओगे 1/4πε0 Q/R, या ऐसे इससे भी कर सकते हो। देखो C बराबर 4πε0 × R, तो यहाँ से C का मान निकालोगे, फिर सूत्र लगाओगे C बराबर Q/V, तो वो भी इधर आ जाएगा Q/C, इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, इससे ही कर लो। तो इस वाले का मान कितना है, 9 × 10⁹ × Q का मान कितना है 1, और R का मान कितना दे रहा है 1 × 10⁻2। OV बराबर 10⁻2 ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का, 9 2 11 वोल्ट। यही आंसर है, 9 × 10⁻11। अब देखो तीसरा प्रश्न, वो आठवां प्रश्न देखो। आठवें में ये कह रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेश गोले का विभव, यानी कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रहा है, R बराबर, स्मॉल r से ले लो या कैपिटल R से ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 0.9 मीटर। अगर यहाँ कैपिटल R मानोगे तो सूत्र में कैपिटल R लेंगे, अगर स्मॉल r मानोगे तो स्मॉल r लेंगे। तो ये कैपिटल R का जो मान दे रहा है वह दे रहा है 0.9 मीटर। गोले का विभव कितना दे रहा है, OV बराबर 960 वोल्ट, ये विभव दे रहा है। तब कह रहा है गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी धनावेश तो गोला है, जो गोला है उस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। जब धनावेश तो होगा इस गोले पर, तो गोले में से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। अब ये कह रहा है जब निकलेंगे तभी तो धनावेश आएगा,
तो जब इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी n का मान पूछा है, तो n का मान तभी निकाल पाओगे जब आपको आवेश का q का मान पता होगा। अगर आपको q का मान पता होगा तो फॉर्मूला लगा दोगे q बराबर NE, तो पहले आवेश का मान ज्ञात करोगे तो O B बराबर फॉर्मूला लगाओगे 1/4πε0 Q/R। O B का मान कितना दे रहा है 960, 1/4πε0 का मान है 9 इंटू Q का मान ज्ञात करना है। कैपिटल R का मान कितना है 0.9। ये पॉइंट उठाओगे, जीरो लगाओगे, इस जीरो से ये जीरो काट दोगे, 9 से 9 काट दोगे तो ये आ जाएगा 96 बराबर 10⁹ इंटू Q। अगर यहाँ से Q का मान निकालो 10⁹ इसमें भाग दे दोगे, 96/10⁹ बराबर Q, यानी Q बराबर 96 × 10⁻, ये 9 ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा -9 कूलम। ये तो आवेश आ गया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, Q बराबर NE फॉर्मूला लगाओगे, Q का मान कितना है 96 × 10⁻⁹ n का मान पूछा, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। n का मान ज्ञात करोगे, इसका भाग दे दोगे तो n बराबर 96 × 10⁻⁹ बट्टे 1.6 × 10⁻19। n बराबर पॉइंट उठाओगे, जीरो लगाओगे, 16 छक्के 96, 6 और 0 के 0, 60 × 10⁻19 ऊपर ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा। और 19 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा 10, या 0 उठाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। तो 6 × 10⁻11 ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने की कमी होगी। 6 × 10⁻11 यही आंसर है। देखो 9वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन में ये कह रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, यानी O B बराबर दे रहा है 100 वोल्ट। O B बराबर कितना दे रहा है 100 वोल्ट दे रहा है। 900 पिकोफैरड धारिता के, यानी C बराबर दे रहा है 900 पिकोफैरड। पिकोफैरड से क्या बनाओगे फैरड, 10⁻12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कह रहा है संधारित्र को आवेश किया जाता है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। U का मान पूछा गया है। U बराबर फॉर्मूला होता है CV², U बराबर 1/2 CV², 1/2 C का मान दे रहा है ये 900 × 10⁻12। O B का मान कितना दे रहा है 100, तो ये वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे इसे। U बराबर देखो 1 2 3 4 5 6, 9 एकन 9/2 × 10⁻, इसमें से ये 10⁻6 हो जाएंगे, और ये 10⁻12। देखो 1 2 3 4 5 6 0 10⁻6 प्लस के और 10⁻12, 2 से काट दोगे ये 4.5। U बराबर 4.5 इंटू 10⁻12 में से 6 गए -6 जूल। यही आपका आंसर है। कर लो इसे जल्दी से। अब देखो 10वां।